तो नंबर सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहला जो टाइप है वो कौन सा टाइप है? इवन ऑड नंबर सीरीज। इवन का मतलब क्या होता है? सम संख्याएं जो कि दो से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। और ऑड मतलब विषम संख्याएं जो कि दो से कटती नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, फिर क्या आएगा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे? 12। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 12। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑड नंबर का दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट? हाँ, 9 के बाद क्या आएगा? 11, और 11 के बाद 13। तो इसको हम क्या कहते हैं? इवन ऑड नंबर सीरीज। इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हो सकता है केवल इवन नंबर का सीरीज चल रहा हो सकता है केवल ऑड नंबर का सीरीज चल रहा हो। तो ये पहला बेसिक हो गया। दूसरा जो नंबर सीरीज है वो है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से कटती हैं। ठीक है, जो ऐसे नंबर्स जो केवल एक से डिवाइड होंगे या फिर खुद से, ठीक है, और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एग्जांपल अगर देखना चाहें तो कौन कौन सा होगा? 2, हाँ, एक को कंसिडर नहीं किया जाता है प्राइम में। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 नहीं, 9 तो 3 से कट जाएगा, 11, 13, 17, 19, गुड, 21 तो 3 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 23 के बाद 27 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा, 29। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर सीरीज। तो एक सीरीज आपके सामने एग्जांपल में दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, तो अगला अंक क्या आएगा? 11, जो कि यहाँ दिया हुआ, अगला अंक 11 होगा। फिर एक सीरीज आपको दिया गया है 3, 7, 13, फिर 19। ठीक है, अब इस सीरीज में आप देखोगे तो 11 छोड़ दिया है। अगर हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन 11 क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया ना। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा? हाँ, देखो, कहने का सेंस ये है कि ये संख्या दिया है 3, 7, 13, 19। ठीक, और प्राइम नंबर सीरीज में कैसे चलते हैं? 3, फिर क्या आएगा? 5, फिर 7, फिर 11, 9 कैसे आएगा? 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया? ये जो एक एक नंबर है उसको हटा दिया गया। तो 3 और 7 दिया हुआ है, तो 3 और 7 के बीच में 5 है, उसको हटा दिया गया। फिर 7 और 13 दिया है, 11 को हटा दिया गया। 13 और 19 दिया है, 17 को हटा दिया गया है। ठीक है, फिर 23 है, फिर क्या आएगा? 29। तो 19 और 29 है, उसके बीच में कौन सा नंबर है? 23, उसको हटा दिया गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका? 29 यहाँ पे आएगा। समझ में गया? एक नंबर छोड़ के 19, 23 के बाद और कोई संख्या नहीं है, सीधे 29 से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब दो चीज हमने पढ़ लिया, इवन ऑड सीरीज। पहला तो इवन ऑड सीरीज हो गया, दूसरा क्या था? प्राइम नंबर सीरीज। तीसरा जो टाइप आता है इसमें स्क्वायर्स नंबर सीरीज आता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स से भी सीरीज फॉर्म होता है। जैसे स्क्वायर्स को आप याद कर लो, मोस्टली कम से कम 10 तक तो याद ही होना चाहिए। 2 का हाँ कर लेना। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 91, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, 11 का स्क्वायर 121। कम से कम इतना पता होना चाहिए। तो अब हमको यहाँ पे एक सीरीज दिख रहा है 4, 9, 16, 25 और 36। अगर हमको स्क्वायर याद है तो हमको समझ में आ गया कि जो 4 है ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। जो 9 है वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। जो 16 है वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। 36
6 का स्क्वायर है। 2 3 4 5 6, तो अगला अंक क्या होगा 7, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49, तो 49 अगला टर्म होगा। समझ में आ गया। फिर आते हैं नीचे एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे, 1 9 25 49 और 81। अभी तो हमने स्क्वायर सीखा, अब हम क्यूब भी सीख लेते हैं, क्यूब भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं 2 का अगर हम क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 होगा। ठीक है ना। अब 1 9 25 49 और 81 हमें दिख रहा है, तो हमें पता है कि जो 9 है वो किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 25 9 क्यूब 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो ये हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ये क्यूब हटा दो, इसको हम हटा देते हैं, ये क्या, ठीक है। ठीक, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि हमें सीरीज जो मिला 1 3 5 7 9, तो अगला अंक क्या होगा 11, और 11 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज था वो किसके ऊपर बेस्ड था, स्क्वायर्स के ऊपर बेस्ड था। अगला, अभी हमने स्क्वायर और क्यूब दोनों देखा था, अब इसमें जो टाइप नंबर 4 जो है उसमें कौन से टाइप का सीरीज देगा, क्यूब नंबर का सीरीज देगा। तो जो ये 64 है वो किसका स्क्वायर क्यूब है 4 का, 125 किसका क्यूब है 5 का, 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, 343 किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, 4 5 6 7, तो अगला अंक क्या होगा, अगला अंक 8 होगा 7 के बाद, और इसका क्यूब कितना होगा 512, यही ना मैंने बताया अभी आपको, 8 का क्यूब कितना है 512, तो इस सीरीज का अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा 512, यहाँ पे दिया हुआ। फिर इसके बाद नीचे आओगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, तो इसमें क्या है 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। ठीक है, तो एक चीज हमें दिखाई दिया कि ये जितना भी स्क्वायर हो रहा है उसमें कोई अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 3 5 7, तो अगला नंबर क्या होगा 9 कैसे होगा, प्राइम नंबर होगा ना, 2 3 5 7, फिर अगला नंबर क्या होगा 11, और 11 क्या करना है क्यूब करना है, और 11 का क्यूब जब करेंगे तो कितना आएगा 1331, तो यहाँ पे क्या लिखे देंगे 1331। 4 सीरीज हमने सीख लिया, पहला था इवन ऑड नंबर सीरीज, दूसरा प्राइम नंबर सीरीज, तीसरा स्क्वायर नंबर सीरीज, और चौथा कौन सा था क्यूब नंबर सीरीज। पांचवा सीरीज एडिशन के ऊपर। ठीक है, कि एक नंबर्स का एक सीरीज है, उसमें क्या किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर नंबर हर टर्म में जोड़ दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सीरीज फॉर्म्ड बाय एडिशन, नंबर को जोड़ के टर्म फॉर्म किया गया। जैसे यहाँ पे 12 13 15 17, ठीक है, डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 1 का डिफरेंस, इसमें आएगा 2 का डिफरेंस, इसमें आएगा 2 का डिफरेंस, कोई ज्यादा पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो हम अगर ये देख लें कि 2 3 5 और 7, और सब में हम क्या कर रहे हैं 10 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं 10 ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है 12, इसमें भी 10 ऐड कर रहे हैं तो ये 13, इसमें 10 ऐड कर रहे हैं तो ये 15,
इसमें 10 ऐड कर रहे हैं तो ये 17। तो 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स का सीरीज दिख रहा है, तो अगला नंबर क्या होगा यहाँ पे 11, और 11 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21। तो ये जो सीरीज फॉर्म हुआ था वो किसके बेसिस फॉर्म हुआ था, एडिशन के बेसिस पे फॉर्म हुआ था। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 1 3 4 8 15 17। इसमें बताना है कि 15 27, 1 3 4 8 15 27, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। डिफरेंस करोगे इसमें आप देखोगे तो इसमें 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और 15 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, और 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। 1 4 2 1 4 7 12, तो कुछ हमको दिखाई दे नहीं रहा है, कोई पैटर्न समझ नहीं है। अब अगर हम ये कर दें कि 1 3 4 इनको जोड़ दें तो कितना आएगा 8। जो पहले के 3 नंबर्स हैं उनको हमने जोड़ा तो कितना आ गया 8। फिर इसके बाद इन 3 नंबर्स को जोड़ दें, यानी कि 3 4 और 8, तो कितना आएगा 4 8 12, 12 3 15। क्लियर। फिर नेक्स्ट वही 3 टर्म्स को जोड़ दें, 4 8 15, तो 12 15 27। तो हमें दिखा हाँ ये बन सकता है, ये लॉजिकल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन जो लास्ट के 3 टर्म्स हैं उनको जोड़ देंगे, 8 प्लस 15 प्लस 27, तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 8 35, 35 और 15 कितना होगा 50। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा यहाँ पे क्या आएगा 50। ठीक। तो मूविंग ऑन द 6th टाइप, तो 6वें टाइप पे हम चलेंगे। तो ये जो सीरीज फॉर्म अभी तो एडिशन से फॉर्म हो रहा था, अब किससे फॉर्म होगा मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है। तो पहला एग्जांपल दिया थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है कि 0.5 1.5 4.5 एंड 13.5, यानी कि 0.5 1.5 4.5 13.5। अब आपको ये फॉर्म करना है कि अगला टर्म इसमें क्या होगा। अगर आप देखो इसमें, तो अगर हम 0.5 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1.5, 5 3 15, 1.5 इंटू 3 करें तो कितना आएगा 4.5, 15 3 45। फिर 4.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 45 3 135, और एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 13.5। इसी प्रकार क्योंकि ये लगातार 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन का सीरीज चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 13.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 135 और 135 हो जाएगा 270, 270 प्लस 135 तो हो जाएगा 300, 270 प्लस 135 या कर लो, ऐसे गुणा कर लो, 5 3 15 1 9 1 10 और 3 3 एकम 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 40.5, या फिर 270 प्लस 135 भी क्या आएगा 405 आएगा। तो यहाँ पे 40.5 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा 40.5। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 3 7 15 31 63। ठीक है। तो हमें बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और कुछ ऐड भी हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ से ये देखें, 1 से क्या जा रहा है 3, 3 से कहाँ जा रहा है 7, 7 से क्या हो रहा है 15, 15 से 31, 31 से 63, 1 से 3 जा रहे हैं, तो कुछ ये लिख रहा है कि 1 से 3 हो सकता है कि 2 ऐड कर दें, ये हो सकता है। लेकिन जब हम 3 से 7 जा रहे हैं तो 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, 7 से 15 जा रहे हैं तो 7 दूना 14, 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15, 15 से 31 जा रहे हैं तो क्या होगा 15 गुणे 2 30 और 1 जोड़ देंगे तो 31। तो हमें ये एक
कह सकते हैं पैटर्न दिख गया कि एक गुणे 2 प्लस 1, तो एक में 2 का गुणा किया तो 2 प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया 3, फिर 3 गुणे 2 प्लस 1 यानी 3 दूना 6 और 1 7, फिर 7 गुणे 2 प्लस 1, 7 दूना 14 और 1 कितना हो गया 15, फिर से 15 गुणे 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 31, 31 गुणे 2 प्लस 1, तो 31 गुना कितना होता है 62 और 1 ऐड कर देंगे तो 63। तो अब हमसे नेक्स्ट टर्म पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे 63 गुणे 2 प्लस 1, तो 63 का गुणा करेंगे 2 में तो 120 और ये 6, तो यह जगह 126 प्लस 1 कर लो, 2 तियां 6 और 6 दूना 12, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 127। तो अगला जो टर्म है वो क्या होगा हमारा 127। ये समझ में आया। अभी तक पहले हमने इवन ऑड नंबर सीरीज देखा, फिर हमने प्राइम नंबर सीरीज देखा, फिर हमने स्क्वायर्स को देखा स्क्वायर नंबर सीरीज, फिर उसके बाद हमने क्यूब नंबर सीरीज देखा, फिर हमने एडिशन बेस्ड नंबर सीरीज देखा। अब हम कौन सा देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को क्या किया गया है कंबाइन करके यूज किया गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ नंबर सीरीज है, क्योंकि हाँ तो 3 जो आपको 4 ऑपरेशंस बताए गए हैं मैथ में वो कौन कौन से हैं, पहला है डिवीजन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, तीसरा है एडिशन और चौथा है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे आसान क्या होता है किसी चीज को जोड़ना आसान होता है, ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है आसान घटाना आसान होता है, फिर क्या होता है गुणा करना आसान होता है और भाग करना सबसे कठिन होता है। इसको लिए जब भी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा फंसे तो इस तरह से सीक्वेंस करते हैं। लेकिन बोर्ड मास पढ़ोगे तो बोर्ड मास में क्या बताया गया है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई, फिर सबसे पहले भाग देना चाहिए डिवाइड, ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, यही है ना बोर्ड मास, BODMAS, डी मतलब डिवाइड डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन और S मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम जो है एडिशन देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं डिवीजन। 840 से क्या हो जा रहा है, एक नंबर ये आ जा रहा है 840 से क्या हो जा रहा है 168 और 168 से क्या हो जा रहा है 42, 42 से 14, 14 से 7। अब यहां से देखोगे थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहां से अगर आप देखो तो 7 गुना क्या होता है 14। ठीक है, तो अगर हम रिपीट जाएं तो अगर इसको यहां लिख देते हैं 840 168, फिर क्या हो गया 42, फिर 14, फिर 7 और नेक्स्ट हम पूछा जा रहा है। तो 7 से 14 जब हम जा रहे हैं तो इसमें क्या कर दे रहे हैं रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 14 से अगर हमको 42 जाना है तो 14 दूना जो होता है 28 होता है और 14 तियां 42 होता है, 3 से गुणा कर रहे हैं। 42 से अगर हमको 168 जाना है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 4 का, 4 चौक 16, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 4 से गुणा होगा। फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 4 है तो यहाँ पे कितने का गुणा कर रहे हैं 5 का गुणा कर रहे हैं। तो आगे का जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा इसमें कितने का गुणा करेंगे 1 का, 5 4 3 2, तो नेक्स्ट क्या आएगा 1, तो 7 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो नेक्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो कितने का होगा 7 का। क्लियर। आगे फिर एक एग्जांपल दिया है कि 240 डैश 120 40, फिर क्या है 10 और ये है 2, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40, 40 में 3 का गुणा करेंगे तो 120, फिर यहाँ और फिर यहाँ। अब 5 4 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 1, 120 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 240 और 240 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो
240। क्लियर? तो यहाँ जो टर्म आएगा वो कितना आएगा, 240। ये था डिवीजन बेस सीरीज। तो डिवीजन को अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन में चलता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते हैं, डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा सीरीज है वो क्या है कि किसी सीरीज को सब्ट्रैक्ट करके, घटाकर या कोई चीज ऐड करके और उसके स्क्वायर के सीरीज में भी क्या होता है, वो फॉर्म होता है कि कोई सीरीज जो है स्क्वायर में है उसमें क्या किया जा रहा है, तो कुछ घटा दिया जा रहा है या फिर उसमें कुछ ऐड कर दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 12, 20, 30 और 42। तो हमें पता है कि जो 12, 20 और 30 और 42 है, अगर हम इसको देखें तो क्या हो जा रहा है कि 3 का स्क्वायर करें और उसमें 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 12। कहने का सेंस ये है कि 3 का स्क्वायर करें और उसमें 3 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 12। 3 तरीके 9, 9 3 12। ठीक है। इसी प्रकार अब हमको क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो 20 में क्या कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसी में क्या कर दे रहे हैं, 4 जोड़ दे रहे हैं। तो 4 चौक 16, 16 और 4 20। फिर उसके बाद 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 बचे 25 प्लस 5 कितना आएगा, 30। तो जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 छके 36 प्लस 6, तो 6 छके 36 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 सते 49, 49 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56। तो अगला टर्म जो हमारा क्या होगा, 56 हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्म करना है कि किस प्रकार से वो सीरीज बढ़ रहा है या क्या वो रूल अप्लाई कर रहा है। ठीक। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है 3, 7, 13 और 21। अभी हम क्या कर रहे थे, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे थे उसी नंबर को उसमें ऐड कर रहे थे। अब ये इसमें दिया रहा है कि जिस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हो उसके नेक्स्ट नंबर को क्या करो, उसमें ऐड करो। ठीक है। तो उसके नेक्स्ट नंबर को उसमें ऐड करो का मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो दिया हुआ है 3, 7, 13, 21 और अगला टर्म आपसे पूछा हुआ है। 1 का अगर हम स्क्वायर करें और उसमें क्या जोड़ दें, 2, तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। 3 का अगर हम स्क्वायर करें और उसमें कितना जोड़ दें, 3 का क्यों स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। 2 का स्क्वायर करें और उसमें कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें। मैंने बोला ना, अब जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उससे नेक्स्ट नंबर आप जोड़ रहे हो। तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 और उसका 1 का जो नेक्स्ट नंबर वो क्या है, 2, तो 2 जोड़ दिया तो 3। 2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे, 3, तो 4 3 7। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, 5। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21। फिर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर और फिर क्या कर देंगे, उसमें 6 ऐड कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। तो 21 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 31 का टर्म होगा। तो स्क्वायर्स की सीरीज को हमने देखा, क्यूब की सीरीज को देखा, एडिशन के सीरीज को देखा, मल्टीप्लिकेशन के सीरीज को देखा, डिवीजन के सीरीज को देखा। अब उनके कंबाइंड यानी कि कॉम्बिनेशंस को देख रहे हैं कि हो सकता है कोई नंबर स्क्वायर्स के साथ भी क्या और उसमें कुछ ऐड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हो सकता है, सीरीज इस प्रकार से भी मिल सकता है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो सीरीज है जो कि उसी सेम पे बेसिस है, लेकिन अब वो स्क्वायर्स के ऊपर नहीं बल्कि क्यूब के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे, ये क्यूब के बेसिस पे है। वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, क्यूब के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे लिखा है 0, 6, 24, 60 और 120। तो जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसी नंबर को क्या कर रहे हैं, उसमें से घटा दे रहे हैं। जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसी नंबर को उसमें से घटा दे रहे हैं। जैसे अभी जो हम पिछला टाइप देख रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे थे उसी नंबर को
ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं उस नंबर को ही उसमें से घटा दे रहे हैं। तो 0, 6, 24, 60 और 120। 0 यानी कि 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 घटा देंगे तो उसमें 0। 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8 और इसमें कितना घटा दे रहे हैं 2, तो कितना आएगा 6। फिर 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है और माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक, फिर 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा 120। फिर क्या होगा 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 माइनस 6 कितना आ जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ पे 120 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा 210। फिर एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें क्या कर रहे हैं, जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसको अगर वो इवन नंबर है तो उसमें जोड़ रहे हैं और अगर ऑड नंबर है तो उसको घटा रहे हैं। तो कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन भी ऐसे उठा कहते हैं उट पटांग जो है कह सकते हैं कि आपको पैटर्न दिखाई देगा। इसमें दिखाई दिया 10, 24, 68 और 120। तो इसको लिए क्या किया गया है कि 2 का क्यूब करें और इसमें कितना ऐड कर दें 2 ऐड कर दें। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 का क्यूब मैंने किया और उसमें से क्या करना है 3 घटा दे रहा है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, 27 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब जो अगला टर्म है वो है, अगला टर्म क्या है 68 है। तो 68 हमको दिखाई दिया है, तो 68 जो है 64 और 4 से मिलकर बना हुआ है और 64 और 4 से मिलकर बना हुआ, तो हमको पता है कि जो 64 है वो कितने का क्यूब है 4 का क्यूब है और उसमें कितना ऐड कर रहे हैं 4 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 64 प्लस 4 तो कितना हो जा रहा है ये 68 हो जा रहा है। फिर हमको जो नेक्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है 120। तो 120 के लिए क्या करना होगा 125 माइनस 5 करना होगा, यानी कि 5 का क्यूब माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब हमको ये पता चल गया कि अगर इवन नंबर है तो उसी नंबर को ऐड कर देंगे, अगर ऑड नंबर है तो उसको क्या कर देंगे उसी नंबर को घटा देंगे। तो जो 6 है वो क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा, तो उसमें क्या कर देंगे 6, वही नंबर 6 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 6 का जो क्यूब होता है अभी मैंने बताया है 216 और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं 6 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 222 आएगा और अगला टर्म इसमें क्या होगा 222 हो जाएगा। ये समझ में आया? यानी कि जब मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का सीरीज देखा, फिर उसके बाद क्यूब और स्क्वायर का भी सीरीज देखा, तो उनके कंबाइंड के भी सीरीज को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इस तरह का भी क्या हो सकता है क्वेश्चंस बन सकता है, इस तरह से भी कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2 डिफरेंट सीरीज है, लेकिन एक तरह से हाँ 2 जो है डिफरेंट सीरीज को क्या कर दिया गया एक साथ बना दिया गया, जोड़ दिया गया। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो 512 है वो किसका क्यूब है 8 का क्यूब है, यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 512, 16, 343 और 25। जब हमने स्क्वायर टाइप ऑफ सीरीज की बात की थी तो उसमें क्या कर रहे थे केवल नंबर का स्क्वायर कर रहे थे। जब हमने क्यूब नंबर सीरीज की बात की थी तो उसमें क्या कर रहे थे नंबर का क्यूब कर रहे थे। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 512 है वो किसका क्यूब है 8 का क्यूब है। जो ये 16 है ये 4 का क्या है स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। और जो 343 है वो किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। 343 किसका क्यूब है
7 का क्यूब है, और जो ये 25 है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। यानी कि एक जगह तो क्यूब हो रहा है और एक जगह पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो क्यूब में क्या हो रहा है, 7, 8 हो गया, फिर क्या होगा 7, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 6। 6 का क्यूब कितना मैंने बताया अभी, तो यहाँ पे क्या आएगा 216, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 216। लेकिन अब जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा, नहीं 8 का क्यूब हो गया, 7 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया, वो तो समझो। फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा 36। 216 के बाद कौन सा टर्म आएगा, 36 का टर्म आएगा। तो ये समझ में आ रहा है इस तरह से। अच्छा, 2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, ठीक है। आगे जो है वो सीरीज दिया हुआ है, सीरीज फॉर्म बाय एडिंग टर्म्स एट मोर देन 1 लेवल, कि क्या किया जा रहा है कि एक से ज्यादा लेवल्स को जोड़ के सीरीज को फॉर्म किया जा रहा है। तो अभी मैंने 3 टर्म्स वाला बताया था कि 3 टर्म्स को जोड़ के आप क्या करते हो, सीरीज को फॉर्म कर रहे थे, जैसे इस वाले कहाँ रह गया, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन से, ये हो गया डिवीजन से, हाँ ये हो गया स्क्वायर्स, ठीक है। इसके बाद ये था क्यूब और सब्ट्रैक्शन या एडिशन था इसमें, और ये अच्छा बताया लेकिन क्वेश्चन दिख नहीं रहा हमको शायद। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 2 टर्म्स है उनको जोड़ के आप क्या कर रहे हो, तीसरा टर्म लिख रहे हो। जैसे यहाँ लिखा है 5, 12, 27, 58, 121, तो आपसे पूछा गया नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमको ये 3 का क्यूब दिख रहा है और 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है, और ये 11 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन और कोई टर्म हमको नहीं दिखाई दे रहा है स्क्वायर या क्यूब में, तो हम उसको छोड़ देंगे उस पैटर्न। अब हमें ये दिखाई दिया कि अगर हम इनका डिफरेंस लें तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, और फिर 58 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना होगा 31, ठीक। फिर इसके बाद और आगे चलें तो इसमें से 121 में से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, ठीक, और 11 में से 5 जाएगा तो ये 6, 63। कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अगर हम इसको एक बार और डिफरेंस कर लें, इनका एक बार और डिफरेंस निकाल लें, 7 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 15, फिर 31 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस 16, 63 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा 32 आएगा ना। 3 में से 1 जगह 2, 3, 6 में से 3 जगह तो 3, तो हमें दिखाई दिया 8, 16, 32। तो इसमें क्या हो रहा है, सब में गुणा हो रहा है 2 का, तो अगला जो टर्म होगा वो कितना होगा 32 दूना 64, कितने का होगा 32 दूना 64, यहाँ पे लिखेंगे 32 दूना 64। 63 और 64 को ऐड कर लेंगे, यानी कि 60, 60, 120, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 127। तो जो ये यहाँ पे 127 का डिफरेंस है, इसको क्या कर देंगे 121 में ऐड कर देंगे। 1, 7, 8, 2, 2, 4 और 1, 1, 2, तो यानी कि 248 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया डबल डिफरेंस, यानी कि एक लेवल के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाकर उसके सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। पहले लेवल पे आपको डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, कोई पैटर्न नहीं दिखाई दिया, तो आप क्या करो फिर से जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस निकालो, उसमें हो सकता है कि कोई सीक्वेंस या पैटर्न मिल जाए। तो ये 11 टाइप्स के हो गए। अब 11 टाइप्स आपको पूरा समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग 17 क्वेश्चन लगाएंगे केवल टोटल, ठीक है, लगा लो अभी टाइम है, अभी 1:30 बज रहा है, लगाइए पहला क्वेश्चन। ये 17 मतलब जो शुरू के 17 क्वेश्चन वो बहुत जल्दी आसान है, 1-1 सेकंड के, 1-1 मिनट के हैं।
सोच लो पहले से, जो पहला सीक्वेंस मैंने बताया था कि क्या होता है इवन ऑड नंबर सीरीज, फिर क्या होता है प्राइम नंबर सीरीज। तो ये क्या दिख रहा है, क्या प्राइम नंबर सीरीज, प्राइम नंबर दिख रहा है 2 3 5 7, फिर क्या होगा आगे 11। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 3 6 10 और 15 इवन ऑड नहीं है, प्राइम नहीं है, ठीक है, कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है। ऑड कैसे है, 6 तो इवन है ना, 10 भी इवन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या करते हैं इसमें डिफरेंस, 1 3 6 10 15 और अगला हमें जानना है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5। तो यानी कि 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा 6, और 15 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 9 16 25। तो अभी मैंने बताया ना इवन ऑड, फिर क्या बताया प्राइम बताया, फिर क्या बताया स्क्वायर बताया। तो ये क्या स्क्वायर में दिख रहा है, कोई स्क्वायर में दिख रहा है। जो ये 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का। 3 जो है 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा 36 का 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 11 13 17 19 23। तो अगला संख्या क्या होगा, कैसे कैसे 27 होगा। देखो या तो डिफरेंस निकालो या तो प्राइम पे जाएंगे। प्राइम वाला मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। 7 11 13 17 19 23, अगला संख्या जानना है। 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2, 17 में से 13 घटाएंगे तो 4, 19 में से 17 घटाएंगे तो 2, फिर 23 में से 19 घटाएंगे तो प्लस 4, 4 2 4 2 4। तो अगला क्या आएगा 2। तो कितना आ जाएगा ये 25। 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। लेकिन नन ऑफ दिस पे जाने से पहले एक और चीज सोचो, ये जितने नंबर दिए हैं सब क्या हैं प्राइम नंबर है। ये जितने नंबर दिए हैं सब क्या है प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। और देखो एक के बाद एक दिया है कि नहीं, 7 के बाद जो है प्राइम नंबर 11 होगा, 11 के बाद 13 ही प्राइम नंबर होगा, 13 के बाद 17 ही प्राइम नंबर होगा, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर होगा, 19 के बाद कौन सा नंबर आता है 23 आता है, 23 के बाद कौन सा नंबर आएगा 29। तो 29 भी इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। कितना चेक करना पड़ता है, ठीक है। उस तरह से आपने लगा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा गलत। एक और नंबर सीरीज आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। पेन उठाओ और क्वेश्चन लिखो और उसके बाद उसमें डिफरेंस करो। देखो क्या आ रहा है, 43 में से 41 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 47 में से 43 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 2, फिर 4, फिर 6 घटाते जाओ, फिर कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है कि 6 का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो वो तो नहीं होगा। तो यानी कि इस प्रकार से दिया है 41 43 47 53
59 डैश। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो ये तो नहीं फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर 1 प्लस 1 1 गुणे 1 कर दें, अगर ये देखें 1 का गुणा करें और 1 ऐड करें इसमें, तो भी ये फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा 6 6, फिर रिपीटिशन भी नहीं है कोई। अच्छा, इसका डबल डिफरेंस करेंगे तो भी तो गलत हो जाएगा, डबल डिफरेंस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये जो टर्म है इसको हम क्या कर दें 60 कर दें, क्या कर दें 60 कर दें, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या आएगा 7, और फिर इसके बाद ये 60 हो गया, तो 7, तो अगला जो होगा वो कितने का होगा 8, तो कितना आएगा यहाँ पे 68। 68 दिया नहीं है। ठीक, तो पांचवा जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, तो यही चीज हमको चेक करना चाहिए था, वो हम लोग चेक नहीं कर पाए कि जैसे जो मेरे ध्यान में भी नहीं आया होता है, क्योंकि हम लोग जो लगातार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें लॉजिक लगाना था, क्या लगाना था आप देखो, तो 41 क्या है प्राइम नंबर है, 43 क्या है प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम, 53 भी प्राइम, और जो 59 है वो भी क्या है प्राइम नंबर है। तो अगला जो नंबर होगा वो भी क्या होगा प्राइम नंबर होगा। तो अगला जो प्राइम नंबर होगा 60 तो नहीं होगा, वो कौन सा होगा 61। 61 किसी से नहीं करता, केवल खुद से, तो 61 जो हो जाएगा प्राइम नंबर। तो ये कौन सा नंबर सीरीज था, ये प्राइम नंबर सीरीज था, जो कि हमने डिफरेंस से करने की कोशिश की तो नहीं आए, टर्म बदलने पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 6 11 18 27। हाँ, डिफरेंस लीजिए जल्दी, पेन चलाओ, जब तक मैथ में पेन नहीं चलेगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। 3 6 11 18 27 लगाइए, क्या आएगा 3 का डिफरेंस है, फिर 5, नेक्स्ट 7, फिर 8 का कैसे है, 18 में से 27 घटाएंगे तो 9। ठीक है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि 3 6 11 18 27, और हमें क्या चाहिए नेक्स्ट टर्म चाहिए, अगला टर्म चाहिए। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 3, 11 में से 6 5, 18 में से 11 7, 27 में से 18 9, 3 5 7 9, तो 2 का डिफरेंस दिख रहा है, कोई प्राइम नंबर नहीं। फिर आगे क्या होगा यहाँ पे +2, 9 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 11 11। ठीक, और यही 11 किस में जोड़ देंगे 27 में, तो कितना आएगा 38। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। 4 9 19 34 और 54, तो क्या आएगा अगला संख्या 5। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का रहा है, हाँ
10। नेक्स्ट, कहाँ से? देखो, जब आपने 9 से 4 घटाया तो कितना आएगा? 5। फिर 19 से 9 कितना रहा है? 10। 34 से 19 15। ठीक है, और 54 से 34 कितना आएगा? 20। ठीक है ना? तो 5, 10, 15, 20, तो अगला क्या आएगा? 25। 25 और 54 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4, 5, 4, 9, 2, 5, 7, यानी कि 79। अगला क्वेश्चन नंबर 8। 2, 3, 5, 8, 12। फिर से डिफरेंस निकाल लीजिए, करो उसको, कॉपी पे करो अब। 2, 3, 5, 8, 12। फिर कहाँ 3 का? 4 का, तो आगे क्या होगा? 5। 12, 5, 17। 17। 2, 3, 5, 8, 12, आगे जाना है। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 1। इसमें कितने का डिफरेंस है? 2। इसमें 3। इसमें 4 का, और 4 से 5, 4 से आगे क्या होगा? 5। 1, 2, 3, 4, फिर 5, और 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 17। तो ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में नहीं है तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि लॉजिक तो यही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ना तो प्राइम हो रहा है, ना ही स्क्वायर्स और कुछ और है, तो यही लॉजिक होगा, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रुक जाओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। 100, 81, 64 और 49, तो किसका किसका क्यूब है ये? 10 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, किसका किसका क्यूब है? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 43, फिर 8 का क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब 56 करें, 11, क्वेश्चन नंबर 11। 56, 63, 70 और 77, 56, 73, 70 और 77, तो अगला टर्म क्या होगा? हाँ, क्या आएगा अगला टर्म? कैसे 91? देखिए, 56, 63, 70, 7, देखने से पता चल रहा है 7 का डिफरेंस यहाँ पे, 7 का डिफरेंस यहाँ पे, 7 का डिफरेंस, 7 का टेबल ही है। 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, और 7 का 11 से गुणा करेंगे तो 77, और 7 में 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 84, या फिर ये 77 में कितना ऐड कर दीजिए? 7। जो पैटर्न दिख रहा है 7 7 ऐड हो रहा है, तो 7 ऐड कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा? 84, 84 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36, 48, 60, 72। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लगाया इससे पहले वाला 11वां क्वेश्चन, देखो क्या उससे मिलता जुलता है क्या? किसी संख्या का कहीं ये टेबल तो नहीं? 6 का टेबल है। 6 6 के 36, 6 8 48, 6 10 में 60, 12 6
72, तो फिर क्या आना चाहिए, या उससे भी आसान देख लो, 12 36, ठीक है 84 आएगा, कितना आएगा 84, 12 ऐड हो रहा है तो 84 आ जाएगा। ये देख सकते हो जो डिफरेंस है इसमें कितने का है, 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो नेक्स्ट क्या आएगा 12 यानी कि 84। क्वेश्चन नंबर 13, 54, 72, 90, 108। डिफरेंस निकाल लीजिए आप, या 18 का टेबल आपको याद हो तो भी हो जाएगा। 18 5 156 के 126 नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा ना, अगर नहीं देता है तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, 18 से बढ़ रहा है, इसमें भी 18 बढ़ रहा है, इसमें भी सेम एडिशन वाला बताया था ना अभी मैंने आपको सीरीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर 18 बढ़ा देंगे, 10 जोड़ देंगे तो 118, और फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126, तो 126 नहीं है तो इसमें क्या कर देंगे, नन ऑफ दिस मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 8 16 32। सीक्वेंस बढ़ रहा है, 2 4 8 16 32। देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना कितने का आ रहा है या क्या हो रहा है। हाँ 8 का हो जा रहा है, फिर 32, 8 का कहाँ से, 16 से 32 कितना आएगा, 16 और 16 ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है 32, तो फिर आगे क्या होगा, 32 में 32 ऐड कर देंगे, कही है देखो, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 8 ऐड करेंगे 16, 16 में 16 ऐड करेंगे तो 32, 32 में 32 ऐड करेंगे तो 64। ये भी कर सकते हैं, 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 4, 4 में 2 का गुणा कर रहे हैं 8, 8 में 2 का गुणा कर रहे हैं 16, 16 में 2 का गुणा कर रहे हैं 32, 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर उसका डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 4 8 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, ऐड कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं जिससे कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 64। फिर क्वेश्चन नंबर 15 3 6 12 24 48। अभी तो एडिशन हो रहा था, अब क्या हो रहा कुछ, सब इवन नंबर है लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है, इवन कहाँ, एक तो ये भी तो ऑड है ना, ये तो ऑड भी है। तो हमको दिख रहा है कि 3 में अगर 2 का गुणा कर दे तो क्या आएगा 6, 6 में 2 का गुणा कर दे तो 12, 12 में 2 का गुणा कर दे तो 24, 24 में 2 का गुणा कर दे तो 48 में 2 का गुणा कर दे तो 96। ठीक है, 48 में 2 का गुणा कर दे तो 96। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं।